अकबर और बीरबल रहस्यों का जंगल। खंड एक अनोखी चुनौती। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और अपनी शाही सोच में खोए हुए थे। वह सोच रहे थे कि बीरबल को एक नई चुनौती दी जाए। बीरबल, जो अपनी चतुराई और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे, ने अकबर को हमेशा हैरान कर दिया था। अकबर का मन हो रहा था कि आज कुछ अलग किया जाए। अकबर ने दरबार में सभी को चुपचाप देखा और फिर बीरबल को पास बुलाया। बीरबल अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर सलाम किया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, लेकिन यह साधारण सवाल नहीं होगा। बीरबल ने एक नजर अकबर की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आपकी हर चुनौती मेरे लिए एक नया अवसर होती है। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे इसका हल मिलेगा। अकबर ने कहा, तुम्हारी आत्मविश्वास की बात अलग है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक अलग चुनौती दूंगा। तुमने मेरी दरबार में कई बार चमत्कारी घटनाओं और अजीब गुत्थियों को हल किया है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक जंगल में भेजूंगा। यह जंगल बहुत रहस्यमयी है और वहां के लोग कहते हैं कि वहां घुसने वाला कभी बाहर नहीं आता। बीरबल ने सोचा, यह तो दिलचस्प है। अकबर की चुनौती हमेशा मजेदार होती है, लेकिन यह जंगल किस प्रकार का रहस्य छिपाए हुए होगा। अकबर ने आगे कहा, यह जंगल एक जादुई जगह है, जिसमें घने पेड़ और असंख्य अजीबोगरीब जीव जंतु रहते हैं। वहां जाने के बाद तुमने जो अनुभव किया, मुझे वह बताना। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मैं इस जंगल की गुत्थियों को हल करूंगा और सब कुछ समझाऊंगा। खंड 2, जंगल का पहला कदम। अगले दिन बीरबल ने अपनी पूरी तैयारी की और जंगल के लिए रवाना हो गए। जंगल का प्रवेश द्वार एक विशाल पेड़ के नीचे से था, जिसकी शाखाएं घनी हो चुकी थीं। पेड़ के तने पर पुराने समय की लकीरें और निशान थे। यह सब देखकर बीरबल को समझ में आया कि यह जंगल न केवल घना था, बल्कि इसमें बहुत इतिहास भी समाहित था। जैसे ही बीरबल जंगल में कदम रखते हैं, उन्हें चारों ओर एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। न कोई पक्षी की चहचहाहट थी, न कोई जानवर की आवाज। हर जगह एक सन्नाटा था, जैसा कि जंगल खुद अपनी छाया में समा चुका हो। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। यह आवाज कहीं दूर से आ रही थी, जैसे कोई रुदन कर रहा हो। बीरबल उस आवाज की दिशा में बढ़ते हैं और कुछ देर बाद एक बड़ी सी गुफा के पास पहुंचते हैं। गुफा के भीतर हल्की सी रोशनी दिखाई देती है, जैसे वहां कोई है। बीरबल ने नजदीक जाकर देखा और देखा कि वहां एक बूढ़ी महिला बैठी थी, जो किसी पुराने पत्थर पर रुक रुक कर कुछ बड़बड़ा रही थी। महिला ने बीरबल को देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी जंगल के रहस्यों को जानने आए हो? बीरबल ने कहा, मैं यहाँ अकबर की चुनौती को पूरा करने आया हूँ। मुझे यह जंगल और इसके रहस्यों को समझना है। महिला हंसी और बोली, अगर तुम यह सोचते हो कि तुम इस जंगल के रहस्यों को जान पाओगे, तो तुम गलत हो। यह जंगल हर व्यक्ति को अपने तरीके से परीक्षा देता है, और जो यहाँ घुस जाता है, वह कभी बाहर नहीं आता। बीरबल ने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए कहा, मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। मैं अकबर के दरबार का सदस्य हूँ और मुझे चुनौतियों का सामना करने का अनुभव है। महिला ने उसकी बातों को सुना और फिर एक लंबी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लोग अक्सर यहाँ आते हैं, लेकिन वे जल्द ही जंगल की गहराई में खो जाते हैं। लेकिन तुमने जो कहा वह सच है। तुम्हें एक मौका मिलेगा। इस जंगल में 3 रहस्य हैं, जिन्हें सुलझाना होगा। यदि तुम सफल होते हो, तो तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिलेगा।
बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, वो 3 रहस्य क्या हैं? महिला ने धीरे से कहा, पहला रहस्य है, जंगल की छाया से बाहर निकलो और तुम्हें अपना रास्ता दिखाई देगा। दूसरा रहस्य है, जो किसी के भीतर है वह बाहर नहीं दिखता। तीसरा और अंतिम रहस्य है, जो खो जाता है वही सबसे मूल्यवान होता है। बीरबल ने महिला की बातों को ध्यान से सुना और सोचा, यह रहस्यमयी बातें हैं। मुझे इन रहस्यों को हल करने के लिए अपनी पूरी समझदारी का उपयोग करना होगा। खंड 3 जंगल के रहस्यों की खोज। खंड 3 जंगल के रहस्यों की खोज। बीरबल ने सोचा कि इस जंगल के 3 रहस्यों को हल करने के लिए उन्हें अपनी पूरी चतुराई का उपयोग करना होगा। वह पहले रहस्य के बारे में सोचने लगे, जंगल की छाया से बाहर निकलो और तुम्हें अपना रास्ता दिखाई देगा। बीरबल ने देखा कि चारों ओर पेड़ और झाड़ियां थीं, जो छाया डाल रही थीं। धीरे धीरे वह समझ गए कि यहाँ कोई भटकाव का खेल हो सकता है। उन्होंने महसूस किया कि जंगल की घनी छाया से बाहर निकलने के लिए उन्हें रास्ते को देखना होगा, जो शायद सीधे सामने नहीं था। उन्होंने अपने कदमों को ध्यान से बढ़ाया और देखा कि हर पेड़ के बीच में एक हल्की सी रोशनी थी, जो उन्हें मार्ग दिखा रही थी। बीरबल धीरे धीरे उस मार्ग पर चले और कुछ देर बाद वह उस घनी छाया से बाहर आ गए। जैसे ही वह बाहर आए, उन्होंने देखा कि उनका रास्ता अब पूरी तरह से स्पष्ट था। जंगल की घनी छाया से बाहर आने पर उन्हें पहला रहस्य हल हुआ प्रतीत हुआ। अब वह अगले रहस्य पर ध्यान केंद्रित करने लगे, जो किसी के भीतर है वह बाहर नहीं दिखता। बीरबल ने सोचा कि इसका मतलब शायद यह था कि जंगल में कुछ ऐसा हो सकता है जो बाहरी रूप से दिखाई न दे, लेकिन अंदर कुछ और छुपा हो। बीरबल ने ध्यान से हर पेड़, हर पत्थर और हर झाड़ी को देखा, लेकिन कुछ खास नजर नहीं आया। फिर उन्होंने एक चतुर विचार किया। वह जंगल के भीतर गहरी सांस लेकर शांत हो गए और अपनी आंतरिक सोच पर ध्यान केंद्रित किया। तभी उन्हें महसूस हुआ कि यह रहस्य शायद भीतर की शांति और आंतरिक दृष्टि के बारे में था। जंगल में घुसते समय वह केवल बाहर की चीजों को देख रहे थे, लेकिन अब उन्हें अपनी आंतरिक सोच को खोलने की आवश्यकता थी। बीरबल ने मन में कहा, आध्यात्मिक दृष्टि से ही हम किसी चीज के अंदर की वास्तविकता को देख सकते हैं। इस विचार के साथ ही उन्होंने देखा कि जंगल में कुछ पेड़ अपने आप में किसी तरह के प्रतीक की तरह दिख रहे थे। वे किसी गहरे रहस्य को छुपाए हुए थे। उन्होंने इन पेड़ों के आसपास ध्यान से चक्कर लगाया और कुछ देर बाद पाया कि एक पेड़ के तने में छुपा हुआ एक गहना रखा हुआ था। यह गहना उन सभी पेड़ों में से एक था जो उन्होंने देखे थे। अब बीरबल को समझ में आ गया कि दूसरा रहस्य यही था। जो भीतर था वही बाहर नहीं दिखता था। वह गहना जो भीतर छुपा था अब बीरबल के हाथ में था। अंतिम रहस्य पर बीरबल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो खो जाता है वही सबसे मूल्यवान होता है। यह वाक्य बार बार उसके दिमाग में गूंज रहा था। वह सोचने लगे कि खोने का क्या मतलब हो सकता है और इसका मूल्य क्या हो सकता है। इस दौरान वह एक छोटे से तालाब के पास पहुंचे, जहां पानी का स्तर बहुत घट चुका था। तालाब के भीतर एक पुराना और जंग खाया हुआ संदूक पड़ा था। बीरबल ने संदूक को बाहर निकाला और देखा कि उसके भीतर एक अत्यधिक कीमती रत्न रखा हुआ था। यह रत्न न केवल आकार में छोटा था, बल्कि उसकी चमक और सुंदरता कुछ विशेष ही थी। बीरबल ने यह देखा और समझ गए कि यह वही तीसरा रहस्य था, जो खो जाता है वही सबसे मूल्यवान होता है। इस संदूक में रखे गए रत्न ने यह सिद्ध कर दिया कि चीजें जो कभी खो जाती हैं उनका असली मूल्य अक्सर समय के साथ और भी बढ़ जाता है। खंड 4 रहस्यों का समाधान। अब जब बीरबल ने तीनों रहस्यों को हल कर लिया था, तो उन्होंने महिला के पास लौटने का निश्चय किया। जैसे ही वह महिला के पास पहुंचे, उसने बीरबल को देखा और कहा,
तुमने रहस्यों को हल कर लिया है। अब तुम जंगल से बाहर जा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, यह केवल शुरुआत है। बीरबल ने महिला की बातों को ध्यान से सुना और सिर झुकाया। वह अब पूरी तरह से तैयार थे कि अकबर को इस जंगल के रहस्यों के बारे में बताएं। बीरबल ने वापस लौटने का रास्ता चुना और जैसे ही वह जंगल से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि वह पहले जैसी ही दुनिया थी, लेकिन अब उनकी समझ में कुछ और गहराई आ गई थी। अकबर ने बीरबल को वापस लौटते हुए देखा और मुस्कुराए। तो बीरबल, क्या तुमने जंगल के रहस्यों को हल कर लिया? बीरबल ने अकबर की आंखों में देखते हुए कहा, जहां पनाह, हर रहस्य को हल करने का तरीका केवल चतुराई और धैर्य में छिपा होता है। जब हम किसी चीज को पूरी तरह से समझने के लिए खुद को खो देते हैं, तो वही सबसे मूल्यवान होता है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, तुम सच में अद्भुत हो बीरबल। तुम्हारी चतुराई और समझदारी ने जंगल के रहस्यों को उजागर किया। यह कहानी इस बात को साबित करती है कि हर चुनौती को हल करने के लिए सही दृष्टिकोण और समझदारी की आवश्यकता होती है। बीरबल की चतुराई ने न केवल अकबर को प्रभावित किया, बल्कि यह कहानी हमें भी यह सिखाती है कि हर समस्या का हल अंदर की सोच और धैर्य में छुपा होता है। यह कहानी का पहला भाग था। क्या आप अगले खंड के लिए तैयार हैं? खंड 5, बीरबल की चतुराई की परीक्षा। अकबर और बीरबल की मित्रता गहरी थी और अकबर हमेशा बीरबल के निर्णयों और चतुराई से प्रभावित रहते थे। जंगल के रहस्यों को सुलझाने के बाद अकबर ने बीरबल को और भी कठिन कार्य सौंपने का निश्चय किया। वह यह देखना चाहते थे कि बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई के कितने और पहलू हो सकते हैं। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, मैं एक नई परीक्षा लेने जा रहा हूं। यह परीक्षा मेरे दरबार के सभी लोगों के लिए है, लेकिन विशेष रूप से बीरबल के लिए है। मैं चाहता हूं कि तुम सभी एक विशेष वस्तु लाओ, जिसे मैं अपना राजसी गहना मानूं। दरबार के सभी लोग अकबर के आदेश के अनुसार तैयारी करने लगे, लेकिन बीरबल ने चुपचाप सोचा, क्या यह कोई सामान्य परीक्षा है या इसके पीछे कोई गहरी चाल है। अकबर ने सभी दरबारियों को एक एक करके अपना गहना लाने के लिए कहा। पहला दरबारी एक सुंदर गहना लेकर आया। अकबर ने उसे देखा और कहा, यह गहना सुंदर है, लेकिन यह किसी अन्य राजमहल से भी लाया जा सकता था। मुझे इसकी कोई खासता नजर नहीं आती। फिर दूसरा दरबारी आया और उसने एक रत्न से जड़ा हुआ हार लाया। अकबर ने इसे भी देखा, लेकिन वही प्रतिक्रिया दी, यह भी बहुत सुंदर है, लेकिन यह मेरे राजसी गहने के लायक नहीं है। अब बीरबल की बारी आई। वह सोचने लगे कि अकबर के पास पहले से क्या प्रकार की वस्तुएं थीं, ताकि वह कुछ नया और अद्वितीय लेकर आए। बीरबल ने अपनी चतुराई का प्रयोग करते हुए एक अद्वितीय वस्तु तैयार की, जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। वह एक छोटे से लकड़ी के बक्से के साथ आए और अकबर के सामने खड़े हो गए। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, यह क्या है? तुम्हारे पास तो बहुत महंगे और शानदार गहने हो सकते थे, लेकिन तुमने एक साधारण लकड़ी का बक्सा क्यों लाया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह बक्सा केवल लकड़ी का नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीक है। इसका अंदर छुपा हुआ गहना केवल आपकी बुद्धिमानी से ही देखा जा सकता है। इस बक्से का असली मूल्य तभी समझा जा सकता है जब हम इसे पूरी तरह से खोलकर देखेंगे। अकबर ने यह सुनकर उत्सुकता से लकड़ी के बक्से को खोला। अंदर एक चमकता हुआ रत्न रखा था, जो न केवल सुंदर था, बल्कि उसकी विशेष चमक ऐसी थी कि जैसे पूरी दुनिया का ज्ञान उसमें समाहित हो। यह रत्न किसी भी अन्य गहने से अधिक कीमती था। अकबर हैरान होकर बोले, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुमने दिखा दिया कि केवल बाहरी रूप से सुंदर वस्तु ही मूल्यवान नहीं होती,
बल्कि उसके भीतर का असली मूल्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह रत्न न केवल बाहरी दिखावट से खूबसूरत है, बल्कि उसकी आंतरिक चमक और महत्व सबसे अलग है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह रत्न हमें यह सिखाता है कि बाहरी सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण चीज उसकी असली पहचान और मूल्य होती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करते हुए कहा, तुमने न केवल मुझे यह सिखाया कि गहने की असली पहचान क्या होती है, बल्कि यह भी कि हमें किसी भी चीज को उसके बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उसके अंदर के गुणों से समझना चाहिए। खंड 6, एक नई चुनौती। अकबर अब पूरी तरह से बीरबल की चतुराई और समझदारी से प्रभावित हो गए थे। वह सोचने लगे कि क्या बीरबल और भी कठिन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, जो उनकी बुद्धिमानी को और भी अधिक साबित करें। कुछ दिन बाद अकबर ने एक नई चुनौती बीरबल के सामने रखी। वह बोले, बीरबल, मैं तुम्हें एक कठिन काम सौंपता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक ऐसा समाधान ढूंढो जो मेरे राजमहल के हर मुद्दे को सुलझा सके। यह केवल एक समाधान नहीं, बल्कि एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे हर समस्या का हल निकाला जा सके। बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और कहा, जहां पनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ, लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए मुझे कई विचारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे हर समस्या का समाधान गहरे से सोचना होगा। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं जानता हूँ कि तुम इसे हल कर सकते हो। तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे पूरा विश्वास है। बीरबल ने सोचा कि यह चुनौती कितनी कठिन हो सकती है, लेकिन उन्होंने अपनी चतुराई से काम लिया। उन्होंने राजमहल में होने वाली सभी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया, चाहे वह दरबारी राजनीति हो, प्रजा के मुद्दे हो, या शाही कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करना हो। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैंने आपके सभी कार्यों और समस्याओं पर ध्यान दिया है, और मुझे लगता है कि इसका हल एक बहुत साधारण तरीके में छुपा हुआ है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, वह हल क्या है, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, हर समस्या का हल समझदारी, शांति और संतुलन में छुपा होता है। हमें चीजों को उलझाने की बजाय उन्हें सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहला कदम यही है कि हम अपने भीतर की शांति बनाए रखें, तभी हम बाहर की समस्याओं का सही समाधान ढूंढ सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। सच में शांति और संतुलन से ही हर समस्या का हल संभव है। खंड 7, कहानी का अंत। अकबर और बीरबल की यह मित्रता और भी गहरी होती गई। बीरबल की चतुराई और समझदारी ने अकबर को जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद की। बीरबल ने यह साबित किया कि बाहरी दुनिया की चमक-दमक से ज्यादा महत्वपूर्ण है आंतरिक समझ और सोच। अकबर ने हर चुनौती को बीरबल के साथ मिलकर हल किया, और यही कारण था कि उनकी मित्रता इतिहास में अमर हो गई। इस कहानी ने यह सिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान केवल दिमागी चतुराई से नहीं, बल्कि संतुलन, शांति और सही दृष्टिकोण से ही पाया जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल अकबर का दिल जीत लिया, बल्कि यह कहानी हम सभी को यह सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों को हमें आंतरिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अकबर और बीरबल, चंद्रमा का रहस्य। एक दिन अकबर अपने महल की छत पर खड़े हुए थे और चांद को निहार रहे थे। वह चांद को बहुत देर तक देखते रहे और फिर बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे यह चांद बहुत प्यारा लगता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह चांद रात को कैसे इतना चमकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। चांद रात को इसलिए चमकता है क्योंकि वह सूरज की रोशनी को अपनी ओर आकर्षित करता है,
और हमें दिखाता है। यह कोई रहस्य नहीं है, यह तो बस प्रकृति का नियम है। अकबर को बीरबल का जवाब थोड़ा साधारण सा लगा। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि चांद का कोई गहरा रहस्य होगा और मैं चाहता हूं कि तुम इसका पता लगा। अगर तुम चांद के असली रहस्य को ढूंढ सको तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने अकबर की बातों पर ध्यान दिया और सोचा, जहांपनाह ने एक बड़ी चुनौती दी है। चांद के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन इसका असली रहस्य क्या हो सकता है? कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। वह अगले दिन दरबार में आए और अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे चांद के रहस्य को खोजने के लिए कुछ समय चाहिए। मुझे इस काम में थोड़ा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम इसे जितना चाहो उतना समय ले सकते हो, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी इसका उत्तर चाहिए। बीरबल ने चांद के रहस्य को जानने के लिए एक खास तरीका अपनाया। उन्होंने महल के एक कोने में एक बड़ा कटोरा रखा और उसमें शुद्ध पानी भर दिया। फिर उन्होंने कुछ दिन बिताए और रात को चांद के प्रकाश में उस पानी को रखा। बीरबल चाहते थे कि चांद के प्रकाश का प्रभाव पानी पर कुछ ऐसा हो जिससे उन्हें इसके रहस्य का पता चले। कुछ दिनों बाद बीरबल ने देखा कि पानी में चांद की रोशनी पड़ने के बाद उसमें कुछ अजीब सी हलचल दिखाई दी। पानी में हल्की सी लहरें उठने लगीं और फिर धीरे धीरे पानी में एक नई चमक पैदा होने लगी। यह देखकर बीरबल को समझ में आ गया कि चांद का प्रभाव सिर्फ उसकी रोशनी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पानी की सतह पर भी अपना असर डालता है। बीरबल ने अगले दिन अकबर को बुलाया और कहा, जहांपनाह, मैंने चांद के रहस्य को जान लिया है। यह कोई साधारण बात नहीं है। चांद अपनी रोशनी से केवल पृथ्वी को ही नहीं, बल्कि उसकी सतह पर होने वाली चीजों को भी प्रभावित करता है। जैसे चांद की रातों को हम उच्च और निम्न ज्वारभाटा टाइड्स के रूप में देख सकते हैं, वैसे ही चांद की रोशनी से पानी में हलचल होती है। चांद का प्रभाव हर चीज पर होता है, लेकिन हम इसे साधारण समझते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने इस साधारण सी बात को एक गहरे रहस्य में बदल दिया। अब मुझे समझ में आ गया कि चांद के रहस्य को साधारण तौर पर देखना गलत था। यह प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है। अकबर को अपनी बातों में सच्चाई का आभास हुआ, लेकिन उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मुझे चांद का प्रभाव तो समझा दिया, लेकिन अब मुझे यह भी बताओ कि चांद को कैसे किसी एक स्थान पर स्थिर किया जा सकता है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बीरबल ने अकबर की चुनौती को स्वीकार किया और कहा, जहांपनाह, यदि आप चाहें तो मैं यह काम कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक विशेष तरह की योजना बनानी होगी। अकबर ने कहा, मैं इंतजार करूंगा बीरबल। तुम जो भी करोगे, मुझे यकीन है कि तुम यह काम कर सकते हो। बीरबल ने अगले दिन एक प्रयोग किया। उन्होंने महल के आंगन में एक बड़ा आईना रखा और उसे चांद की रोशनी में रखा। उन्होंने आईने की दिशा बदलकर चांद की रोशनी को नियंत्रित किया। यह देखकर अकबर हैरान रह गए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चांद का प्रभाव स्थिर करने का तरीका यह है कि हम इसे सही दिशा में परावर्तित कर सकते हैं, जैसे हम सूरज की रोशनी को आईने से बदल सकते हैं। अकबर को बीरबल की यह चतुराई बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुमने न केवल चांद के रहस्य को समझाया, बल्कि तुमने यह भी दिखा दिया कि जो हमें असंभव लगता है वह भी संभव हो सकता है, बस उसे सही तरीके से देखना होता है। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और समझ ने मुझे यह सिखाया कि जो हमें सामान्य लगता है वह असल में कितना अद्भुत हो सकता है।
चांद का रहस्य सीखने से मैं अब पूरी तरह से समझ चुका हूँ कि हमारे आसपास की हर चीज में एक गहरा रहस्य छिपा होता है, जो केवल सच्चे दृष्टिकोण से ही पता चलता है। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल को और भी सम्मान दिया और दरबार में यह कथा हमेशा के लिए एक मशहूर कहानी बन गई। अकबर और बीरबल जादुई चश्मा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उन्होंने सोचा कि क्यों न एक नई चुनौती दी जाए बीरबल को। वह बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी के बारे में हमेशा सुनते रहते थे और वह चाहते थे कि बीरबल को कोई कठिन काम दिया जाए ताकि उनकी बुद्धि का सही अंदाजा लगाया जा सके। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूँ। यह चुनौती थोड़ी अलग है और तुम्हारी चतुराई को परीक्षा में डालेगी। मैं तुम्हें एक जादुई चश्मा दे रहा हूँ। इस चश्मे के बारे में कहा जाता है कि जो व्यक्ति इसे पहनता है वह किसी भी चीज को दूर से देख सकता है, लेकिन इसके साथ एक रहस्य जुड़ा है। यदि तुम इस चश्मे का सही उपयोग नहीं कर पाओ तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। बीरबल को यह सुनकर जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह अकबर की तरह के विचारों को अच्छी तरह से समझते थे। उन्होंने चश्मा लिया और सोचा, अब मुझे यह समझना होगा कि इसका असली रहस्य क्या है। बीरबल ने चश्मे को ध्यान से देखा। यह एक साधारण सा दिखने वाला चश्मा था, लेकिन इसके बारे में अकबर ने जो कहा उससे यह बहुत दिलचस्प हो गया। बीरबल ने चश्मा पहना और देखा कि सब कुछ सामान्य ही था। फिर उन्होंने सोचा कि शायद चश्मे में कोई और रहस्य छिपा हो। अगले दिन बीरबल ने दरबार में अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने चश्मा पहना है, लेकिन मुझे उसमें कुछ खास नहीं दिखाई दिया। क्या आप मुझे इसे सही तरीके से उपयोग करने का कोई तरीका बता सकते हैं? अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हें चश्मा सही से पहनने का तरीका जानना होगा। तुमने चश्मा पहना, लेकिन तुमने इसकी शक्ति को समझने का सही तरीका नहीं अपनाया। यह चश्मा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए काम करता है। बीरबल ने कुछ दिन चश्मे को पहने रहने के बाद एक दिन चश्मे को और ध्यान से देखा। वह अब समझने लगे थे कि यह चश्मा किसी एक उद्देश्य के लिए काम करता था। बीरबल ने देखा कि जैसे ही उन्होंने चश्मे को एक विशेष तरीके से पहना, उनकी दृष्टि बदल गई। अब वह सब कुछ दूर से देख सकते थे, जैसे सामने की दीवार से बाहर की सड़क या दूर का महल। लेकिन एक बात और थी, यह चश्मा किसी खास समय पर ही पूरी तरह से प्रभावी था। एक दिन बीरबल ने चश्मे को सही तरीके से पहना और अकबर के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, अब मुझे इसका सही उपयोग समझ में आ गया है। यह चश्मा केवल तभी काम करता है जब हम उसे सही समय और सही दृष्टिकोण से पहनते हैं। यह चश्मा हमें किसी चीज को केवल उस वक्त दिखाता है जब हम उसे सच्चे दिल से देखना चाहते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुमने न केवल इस चश्मे का रहस्य समझा, बल्कि यह भी साबित किया कि किसी भी चीज का असली उपयोग तभी होता है जब हम उसे सही तरीके से समझते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुमने इस चश्मे का रहस्य खोज लिया है, लेकिन क्या तुम इसे और भी आगे बढ़ा सकते हो? क्या तुम इसे और किसी चीज के लिए उपयोग में ला सकते हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह चश्मा एक रूपक के तौर पर भी काम कर सकता है। यह हमें यह सिखाता है कि हम किसी भी समस्या या चुनौती को तभी सही तरीके से समझ सकते हैं जब हम उसे पूरी तरह से देखें और उस पर ध्यान दें। यह चश्मा केवल बाहरी दृष्टि से काम नहीं करता, बल्कि हमारी आंतरिक दृष्टि को भी जागरूक करता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने न केवल चश्मे का रहस्य समझा, बल्कि तुमने हमें यह भी सिखाया कि किसी भी चीज को देखने का सही तरीका सबसे महत्वपूर्ण होता है।
इस घटना के बाद अकबर और बीरबल की मित्रता और भी मजबूत हो गई। अकबर ने बीरबल को यह समझने का इनाम दिया कि हर चीज में एक गहरा संदेश छिपा होता है और हमें उसे सही तरीके से समझने की जरूरत है। यह चश्मा अब केवल एक जादुई वस्तु नहीं रहा, बल्कि वह अकबर और बीरबल के बीच एक मजबूत बंधन का प्रतीक बन गया, जो यह सिखाता था कि सच्ची समझ और दृष्टि किसी भी वस्तु या चुनौती को पार करने की कुंजी होती है। अकबर और बीरबल, लकड़ी के टुकड़े का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक अनोखी घटना घटी। दरबार में एक व्यापारी आया और उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक अद्भुत लकड़ी का टुकड़ा है। यह लकड़ी इतना मजबूत है कि इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, और अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह राजसी खजाने को भी निकाल सकती है। अकबर ने यह सुनकर व्यापारी को अपने दरबार में बुलवाया और लकड़ी के टुकड़े को देखा। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, यह लकड़ी आपके दरबार के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन इसके बारे में केवल वही जान सकते हैं जो इसे सही तरीके से समझे। बीरबल का आना। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह क्या है? व्यापारी कहता है कि यह लकड़ी का टुकड़ा बहुत खास है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम इसे देखो और बताओ कि क्या यह सच है। बीरबल ने लकड़ी के टुकड़े को हाथ में लिया और बड़े ध्यान से उसकी जांच की। फिर उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह लकड़ी का टुकड़ा सामान्य सा लगता है, लेकिन इसमें कुछ खास बात जरूर है। मुझे इसे थोड़ा और ध्यान से देखना होगा। लकड़ी का रहस्य। बीरबल ने लकड़ी के टुकड़े को कई कोनों से देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने लकड़ी को एक बार फिर घुमाया और देखा कि लकड़ी के भीतर कुछ छिपा हुआ था। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह लकड़ी के भीतर कोई गुप्त संदेश या खजाना छिपा हुआ हो सकता है। हम इसे एक विशेष तरीके से खोल सकते हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें इसे धीरे धीरे और सावधानी से काटना होगा ताकि हमें अंदर का रहस्य मिल सके। लकड़ी को काटना। अकबर ने आदेश दिया कि लकड़ी को काटा जाए। बीरबल ने लकड़ी के टुकड़े को सावधानी से काटना शुरू किया। जैसे ही वह लकड़ी काट रहे थे, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा बाहर गिरा। बीरबल ने कागज को उठाया और उसमें लिखा संदेश पढ़ा, जो कुछ भी अंदर है वह बिना हानि के नहीं निकलेगा। अकबर ने हैरान होकर पूछा, यह क्या है? क्या यह लकड़ी वास्तव में खजाना छिपाए हुए है? बीरबल ने कागज को ध्यान से देखा और फिर कहा, जहां पनाह, यह संदेश हमें यह बता रहा है कि इस लकड़ी के भीतर कुछ छिपा है, लेकिन उसे निकालने का तरीका बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। बीरबल ने कुछ समय सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, हमें इस लकड़ी को पूरी तरह से काटने की बजाय इसे किसी खास तरीके से खोलना होगा। मैं इसे ठीक से खोलने के लिए एक योजना बनाऊंगा। बीरबल ने महल में कुछ विशेषज्ञों को बुलवाया और लकड़ी को खोलने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करने की योजना बनाई। बहुत समय बाद लकड़ी को बहुत ही ध्यानपूर्वक और सावधानी से खोला गया। अंदर एक बहुत ही सुंदर और मूल्यवान गहनों से भरा हुआ छोटा बक्सा था। अकबर यह देखकर हैरान रह गए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और धैर्य ने इस खजाने को बाहर निकाला। यह खजाना हमारे राज्य के लिए अमूल्य है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह खजाना आपके राज्य के लिए है, लेकिन इसकी असली कीमत इसके सही उपयोग में है। यह दिखाता है कि अगर हम किसी भी समस्या का समाधान ध्यान और धैर्य से करें तो हम कोई भी कठिनाई पार कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और खजाने का सही तरीके से उपयोग किया। राज्य में खुशहाली आई और लोग बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियां सुनकर प्रभावित हुए।
यह घटना दरबार में एक प्रसिद्ध कहानी बन गई, जो यह सिखाती है कि सही तरीके से किए गए प्रयास हमेशा सफलता की कुंजी होते हैं। दो अकबर और बीरबल, आखिरकार कौन सा रास्ता सही है? एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में सैर कर रहे थे। महल का बगीचा फूलों से सजा हुआ था और हवा में ताजगी थी। अकबर की आंखों में विचार की गहराई थी। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, हम हमेशा यह सोचते हैं कि रास्ता कौन सा सही है, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि हम दो रास्तों में से किसी एक को चुनने में सच्चे दिल से भ्रमित हो गए हों? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। रास्ते हमेशा होते हैं, लेकिन सही रास्ता वही होता है जो हमारी नीयत और समझ से निकलता है। अकबर ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, बीरबल? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी की शुरुआत, दो रास्ते और एक निर्णय। यह कहानी बहुत समय पहले की है। बीरबल ने शुरू किया। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग थे। राम एक बहादुर और निष्ठावान व्यक्ति था, जबकि श्याम एक बहुत ही चालाक और धूर्त व्यक्ति था। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के लोग दो रास्तों में से एक को चुनने के लिए भ्रमित थे। एक रास्ता जंगल से होकर जाता था और दूसरा रास्ता पहाड़ों के बीच से था। दोनों रास्ते बहुत कठिन थे, लेकिन लोगों को यह तय करना था कि कौन सा रास्ता सबसे सुरक्षित और फायदेमंद है। राम और श्याम का निर्णय। राम ने जंगल के रास्ते को चुना, क्योंकि उसे लगता था कि यह रास्ता ज्यादा सीधा और कम खतरनाक होगा। श्याम ने पहाड़ों के रास्ते को चुना, क्योंकि उसे यह विश्वास था कि वहां पर बहुत सारी छिपी हुई संपत्ति हो सकती है। दोनों ने अपने अपने रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। राम ने अपने रास्ते में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। जंगल में घना अंधकार था, जानवरों की आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन राम ने कभी हार नहीं मानी। वह अपने रास्ते पर दृढ़ता से आगे बढ़ता गया और अंत में उसने रास्ते को पार कर लिया। वहीं श्याम पहाड़ों की ओर बढ़ा। उसे शुरू में कोई कठिनाई नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे वह पहाड़ों में गहराई में घुसता गया, वह बहुत ही खतरनाक जालों में फंसने लगा। पहाड़ी रास्ते में गहरी खाइयां थीं और श्याम को अपनी चालाकी के बावजूद कई बार जान का खतरा हुआ। अंत में श्याम अपनी सारी उम्मीदें छोड़कर हार गया। दोनों दोस्त और उनकी यात्रा के परिणाम। राम ने अपनी यात्रा पूरी की, लेकिन वह अपने रास्ते में मदद देने वाले किसी को नहीं मिला। उसे केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी का सहारा था। दूसरी ओर श्याम को उसके रास्ते में बहुत सारे लोग मिले, लेकिन उन लोगों के द्वारा उसे जो मदद मिली वह भी उसे कहीं न कहीं धोखा दे रही थी। अंत में राम और श्याम दोनों ही उस गांव में लौटे, लेकिन राम का चेहरा ताजगी और संतोष से भरा हुआ था, जबकि श्याम का चेहरा शिकस्त और निराशा से भरा हुआ था। बीरबल ने कहानी समाप्त की और अकबर से कहा, जहांपनाह, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर हम ईमानदारी और मेहनत से चलते हैं तो हम हमेशा सही रास्ते पर होते हैं। श्याम ने अपना रास्ता आसान माना, लेकिन उसकी चालाकी और धोखेबाजी ने उसे सिर्फ असफलता दी। वहीं राम ने ईमानदारी से रास्ता चुना और अंत में उसे सफलता मिली। अकबर ने गहरी सोच में कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। हमें कभी भी अपने रास्ते में किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या चालाकी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी और मेहनत से ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में रास्ते चुनते समय हमें अपनी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। बादशाह की नई परीक्षा। चालाकी और धोखाधड़ी से कभी भी अपने महल में आराम कर रहे थे
और अचानक उन्हें विचार चाहे रास्ता कठिन हो, अपने राज्य के हमारा उद्देश्य सच्चा है, पता लगाना तो हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी से कहानी हमें जीवन के कठिन रास्तों को चुनने बीरबल के अलावा सच्चाई से चलने की प्रेरणा देती है। परखने का सोचा। अकबर ने दरबारियों को बुलाया और कहा, आज से हम एक नई परीक्षा शुरू करेंगे। मैं हर एक दरबारी से एक सवाल पूछूंगा और जो सबसे सही और चतुर उत्तर देगा वही मेरे दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा। सभी दरबारी हैरान थे क्योंकि अकबर की यह चुनौती बहुत कठिन प्रतीत हो रही थी। वे जानते थे कि बीरबल की बुद्धिमानी के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। अकबर ने कहा, जो दरबारी सबसे अच्छा जवाब देगा उसे पुरस्कार मिलेगा और जो गलत उत्तर देगा उसे दंड मिलेगा। अकबर ने पहले दरबारियों से सवाल पूछने शुरू किए। पहले दरबारी से उन्होंने पूछा, अगर एक आदमी को समुद्र में डूबने से बचाना है तो तुम क्या करोगे? पहला दरबारी सोच में पड़ गया और कुछ देर बाद उसने कहा, जहां पनाह, मैं उसे तैरने की कला सिखाऊंगा ताकि वह खुद को बचा सके। अकबर ने नकारात्मक रूप से सिर हिलाया और कहा, गलत उत्तर। समुद्र में तैरने की कला सिखाने के लिए समय नहीं होगा। तुम उसे तैरने के बजाय तुरंत बचाने के उपाय बताते, यही सही होता। फिर अकबर ने दूसरे दरबारी से पूछा, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी सोने की मुद्राएं हैं तो तुम क्या करोगे? दूसरे दरबारी ने उत्तर दिया, मैं सोने की मुद्राओं का संग्रह करूंगा और उन्हें अच्छे से संभाल कर रखूंगा। अकबर ने कहा, यह भी गलत उत्तर है। सोने की मुद्राओं का संग्रह करना बेकार होगा अगर तुम उनका सही उपयोग नहीं कर पाओ। तुम सोने की मुद्राओं से प्रजा की भलाई के लिए काम करते, यही सही होता। सभी दरबारी असमंजस में थे क्योंकि वे जानते थे कि अब अकबर बीरबल से सवाल पूछने वाले थे और बीरबल की बुद्धिमानी के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं। अकबर ने अब बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। मुझे बताओ, अगर तुम एक ऐसे आदमी के सामने खड़े हो जो तुम्हारे सवालों का सही उत्तर देने का दावा करता है, तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं पहले तो उस आदमी से कहूंगा कि वह मेरे सवाल का उत्तर दे और फिर उसके उत्तर को पूरी तरह से समझने की कोशिश करूंगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुम बिना उत्तर के कैसे समझ सकोगे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं जानता हूं कि अगर मैं उस आदमी के सवालों का उत्तर सही तरीके से सुनता हूं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि वह सचमुच बुद्धिमान है या नहीं। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुमने सही कहा बीरबल। तुमने यह साबित कर दिया कि तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि तुम्हारे पास समस्या को समझने की गहरी दृष्टि भी है। अकबर ने फिर बीरबल को पुरस्कार देने का निर्णय लिया और कहा, तुम्हारा उत्तर सटीक था और यही कारण है कि तुम मेरे दरबार के सबसे चतुर व्यक्ति हो। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी सवाल का सही उत्तर केवल शब्दों से नहीं होता, बल्कि उसे पूरी तरह से समझने और उसके वास्तविक अर्थ को पहचानने से मिलता है। बीरबल ने अकबर को यह साबित किया कि असली बुद्धिमानी तब है जब हम सिर्फ उत्तर पर न रुकें बल्कि उसके पीछे छिपे हुए अर्थ और उद्देश्य को भी समझें। अकबर और बीरबल की यह परीक्षा यह सिखाती है कि हमें हर समस्या का समाधान सोच समझकर करना चाहिए, न कि सिर्फ बिना गहरे विचार किए। बीरबल ने इस कहानी में यह साबित किया कि सच्ची बुद्धिमानी सिर्फ सही उत्तर देने में नहीं बल्कि सही दृष्टिकोण अपनाने में है। अकबर और बीरबल 5 अनमोल वस्तुएं। एक दिन अकबर के दरबार में एक विद्वान पंडित आया। वह बड़े गर्व से बोला, जहां पनाह, मैं दुनिया के सबसे अनमोल ज्ञान का ज्ञाता हूं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके राज्य में कौन सबसे चतुर और योग्य है। मैं यहाँ एक चुनौती लेकर आया हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, हमारे दरबार में बीरबल हैं जो हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।
बताइए आपकी चुनौती क्या है। पंडित ने कहा, मैंने सुना है कि बीरबल हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। अगर यह सच है तो उन्हें मेरी चुनौती स्वीकार करनी होगी। उन्हें 5 दिनों में 5 ऐसी अनमोल वस्तुएं लानी होंगी जो धन, ज्ञान और मानवता में बेजोड़ हों। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल से कहा, बीरबल, यह चुनौती हमारे राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल है। मुझे यकीन है कि तुम इसे पूरा करोगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। पहले दिन बीरबल एक गरीब किसान के घर गए, जिसने अपनी पत्नी के इलाज के लिए अपना पूरा खेत बेच दिया था। किसान की सच्ची लगन और प्रेम देखकर बीरबल ने उसे दरबार में बुलाया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह किसान सच्चे प्रेम का प्रतीक है। इसने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ त्याग दिया। इससे बड़ा अनमोल प्रेम कुछ नहीं। दूसरे दिन बीरबल एक पुराने पुस्तकालय में गए और एक बूढ़े विद्वान को खोजा, जिसने अपने पूरे जीवन में ज्ञान बांटा था। विद्वान ने सैकड़ों छात्रों को मुफ्त में पढ़ाया था। बीरबल ने उन्हें दरबार में पेश किया और कहा, यह विद्वान ज्ञान की शक्ति का प्रतीक हैं। इन्हें देखकर हमें समझना चाहिए कि सच्चा ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। तीसरा दिन, करुणा का चमत्कार। तीसरे दिन बीरबल एक महिला को दरबार में लाए, जिसने अपने गांव के सैकड़ों अनाथ बच्चों को पाला था। उसने अपनी सारी संपत्ति उन बच्चों पर खर्च कर दी थी। बीरबल ने कहा, यह महिला करुणा का प्रतीक है। इससे हमें सीखना चाहिए कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। चौथा दिन, सत्य का बल। चौथे दिन बीरबल एक छोटे व्यापारी को दरबार में लाए। वह व्यापारी बेहद ईमानदार था और अपने व्यापार में कभी किसी को धोखा नहीं देता था, भले ही उसे नुकसान हुआ हो। बीरबल ने कहा, यह व्यापारी सत्य और ईमानदारी का प्रतीक है। यही सच्चे जीवन की नींव है। पांचवां दिन, बलिदान की मिसाल। पांचवें दिन बीरबल एक सिपाही को लाए, जिसने अपने परिवार को छोड़कर राज्य की सुरक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। बीरबल ने कहा, यह सिपाही बलिदान का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि दूसरों की भलाई के लिए खुद को त्यागना सबसे बड़ा कार्य है। पंडित की हार। पंडित ने बीरबल की बुद्धिमानी और उनकी अनमोल वस्तुओं को देखकर कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरी चुनौती को पूरा किया, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्ची अनमोल वस्तुएं धन और सामग्री से नहीं, बल्कि इंसान की अच्छाई, प्रेम और सत्य से जुड़ी होती हैं। मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हूँ। अकबर ने गर्व से बीरबल की प्रशंसा की और उन्हें इनामस्वरूप स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। इस घटना ने दरबार और पूरे राज्य को सिखाया कि सबसे अनमोल वस्तुएं हमारे गुण और आदर्श ही हैं। बीरबल की चतुराई और उनके सिद्धांत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह वास्तव में अकबर के सबसे योग्य मंत्री थे। अकबर और बीरबल, 4 राज्यों का विवाद। अकबर के दरबार में अक्सर न्याय और बुद्धिमत्ता की चर्चा होती थी। एक दिन 4 पड़ोसी राज्यों के राजा दरबार में पहुंचे। उन्होंने अकबर से शिकायत की, जहांपनाह, हमारी सीमाओं को लेकर विवाद चल रहा है। हर राज्य दावा करता है कि सबसे उपजाऊ भूमि उसकी है। हम चाहते हैं कि आप इस मामले में न्याय करें। अकबर ने सोचा, यह मामला कठिन है। अगर मैंने एक राजा का पक्ष लिया तो बाकी नाराज हो सकते हैं। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, यह विवाद तुम्हारे लिए है। मैं चाहता हूं कि इसे ऐसे सुलझाया जाए जिससे सभी संतुष्ट हों। चारों राजाओं ने अपनी अपनी बात रखी। हर कोई अपनी जमीन को सबसे उपजाऊ और महत्वपूर्ण बता रहा था। पहले राजा ने कहा, मेरी भूमि पर सबसे अच्छे फल उगते हैं। यह हमारे राज्य का गर्व है। दूसरे राजा ने कहा, मेरी भूमि में ऐसी नदियां हैं
जिनसे हमारे राज्य की समृद्धि बनी रहती है। यह भूमि हमारी है। तीसरे राजा ने दावा किया, मेरी भूमि पर सोने की खदानें हैं। यह किसी और को नहीं दी जा सकती। चौथे राजा ने कहा, मेरी भूमि पर सबसे बड़ी फसलें होती हैं। यह भूमि हमारी है। बीरबल ने चारों राजाओं की बातें ध्यान से सुनी और कहा, जहां पनाह, हमें इस विवाद को सुलझाने के लिए इन चारों भूमि का परीक्षण करना होगा। इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। बीरबल ने चारों भूमि का दौरा किया और प्रत्येक राज्य के किसानों, व्यापारियों और सैनिकों से बातचीत की। उन्होंने हर राज्य की विशेषताएं समझी और ध्यान दिया कि कौन सी भूमि वाकई उपजाऊ है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक खास बात पर गौर किया, कौन सी भूमि पर रहने वाले लोग सबसे ज्यादा संतुष्ट और खुश थे। जब बीरबल दरबार में लौटे तो उन्होंने कहा, जहां पनाह, इस मामले का हल केवल भूमि की उपज के आधार पर नहीं हो सकता। हमें यह देखना होगा कि कौन सी भूमि का उपयोग सबसे अच्छे तरीके से किया जा रहा है और कौन से लोग अपनी भूमि के प्रति सबसे जिम्मेदार हैं। अकबर ने चारों राजाओं को बुलाया। बीरबल ने कहा, मैंने चारों भूमि का परीक्षण किया है। सबसे अच्छी भूमि वह है जहां के लोग अपनी मेहनत, ईमानदारी और जिम्मेदारी से उसे उपजाऊ बनाते हैं। उन्होंने कहा, पहली भूमि उपजाऊ जरूर है, लेकिन वहां के लोग आलसी हैं। दूसरी भूमि में नदियां हैं, लेकिन लोग पानी का दुरुपयोग करते हैं। तीसरी भूमि में खदानें हैं, लेकिन वहां के लोग लालची हैं। चौथी भूमि पर लोग कड़ी मेहनत करते हैं, अपने संसाधनों का सम्मान करते हैं और अपने राज्य की समृद्धि के लिए काम करते हैं। इसलिए चौथी भूमि सबसे ज्यादा योग्य है। बीरबल ने चारों राजाओं से कहा, हर भूमि अपनी जगह पर खास है, लेकिन अगर आप सभी अपनी अपनी भूमि का सही उपयोग करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो हर राज्य समृद्ध होगा। विवाद का हल जिम्मेदारी और परिश्रम में है, न कि केवल दावों में। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल इस विवाद को सुलझाया बल्कि हमें यह भी सिखाया कि सच्चा धन संसाधनों में नहीं बल्कि उनके सही उपयोग में है। चारों राजाओं ने बीरबल की प्रशंसा की और उनकी सलाह मानी। इसके बाद चारों राज्य एक दूसरे के साथ सहयोग करने लगे और उनकी दोस्ती एक मिसाल बन गई। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने न केवल 4 राज्यों का विवाद सुलझाया बल्कि यह भी दिखाया कि समझदारी, मेहनत और जिम्मेदारी ही सच्ची समृद्धि का आधार हैं। अकबर का दरबार एक बार फिर न्याय और चतुराई के लिए प्रसिद्ध हो गया। अकबर बीरबल की नई कहानी, दया और बुद्धिमानी का संगम। खंड 1, एक नई चुनौती। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, मैं एक नई चुनौती देने जा रहा हूं और इस बार यह केवल बीरबल के लिए है। दरबारियों, तुम सब ध्यान से सुनो। बीरबल को एक ऐसी कठिन समस्या का समाधान ढूंढना होगा जिसका कोई भी सीधा और साधारण हल नहीं हो सकता। सभी दरबारी अकबर की घोषणा को ध्यान से सुनने लगे। अकबर ने कहा, मुझे एक व्यक्ति चाहिए जो खुद को बेहद अहंकारी समझता हो और उसे अपनी अहंकार की गलती समझाई जा सके। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। यह तो एक नई और अनोखी चुनौती थी। बीरबल, जो हमेशा अकबर के लिए किसी भी मुश्किल को हल कर देते थे, अब इस नए कार्य को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। खंड 2, अहंकारी व्यक्ति की तलाश। बीरबल को अब उस व्यक्ति की तलाश करनी थी जो अपनी अहंकार से ग्रस्त हो। यह व्यक्ति राजमहल के किसी कोने में छुपा हो सकता था या फिर शहर के किसी हिस्से में। बीरबल ने शहर के सभी हिस्सों में घूमना शुरू किया और अंततः एक दिन उन्हें एक व्यक्ति मिला जो खुद को सबसे बड़ा समझता था।
वह व्यक्ति हर समय अपनी तारीफ करता और दूसरों को नीचा दिखाता था। बीरबल ने देखा कि यही वह व्यक्ति है जिसकी तलाश वह कर रहे थे। बीरबल ने उस व्यक्ति से बात की और उसे दरबार में बुलवाया। अकबर ने उस व्यक्ति को देखा और उसे चुनौती दी, अगर तुम सच में खुद को इतना बड़ा समझते हो तो मेरे सामने यह साबित करो कि तुम किसी भी मामले में मुझे और मेरे दरबारियों से अधिक समझदार हो। वह व्यक्ति घमंड से मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। आप मुझे एक मौका दें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। खंड 3 बुद्धिमानी का तकाजा। अकबर ने हंसी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम्हारे पास आजमाने के लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हें इसे हल करना होगा। तुम्हारे लिए यह एक आसान काम होना चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बीरबल ने एक चतुर मुस्कान दी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे एक तरीका मिला है जिससे इस व्यक्ति को उसकी अहंकार की गलती समझाई जा सकती है। बीरबल ने उस व्यक्ति को एक कठिन दाव में उलझाने का सोचा। उन्होंने कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा के लिए मैं तुम्हें एक चुनौती दूंगा। यदि तुम इसे हल कर सको तो तुम्हारा अहंकार सही ठहराया जाएगा। सभी दरबारी और अकबर भी उत्सुक हो गए। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे पास केवल एक दिन का समय है। मैं तुम्हें एक ऐसा सवाल दूंगा जिसका हल केवल सही सोच से निकाला जा सकता है। खंड 4 चुनौती का सवाल। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, एक आदमी के पास एक विशाल बगीचा है। उसमें बहुत सारे फूल और फल हैं। एक दिन वह आदमी बगीचे से किसी एक फूल को तोड़ता है, लेकिन बगीचे में कोई अन्य फूल नष्ट नहीं होता। फिर वह उस फूल को अपने घर में रखता है, लेकिन वह धीरे धीरे मुरझा जाता है। तुम बताओ, क्या इसका कारण है? वह व्यक्ति घमंड से बोला, यह बहुत आसान सवाल है। फूल मुरझा गया क्योंकि वह बगीचे से अलग हो गया था। इसलिए यह फूल अब उस बगीचे से जुड़ा नहीं है और मुरझा गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुमने बहुत सही जवाब दिया, लेकिन इसका हल सिर्फ तुम्हारी सोच से जुड़ा नहीं है। यह फूल मुरझा गया क्योंकि यह अपनी सही जगह से अलग हो गया। और तुम भी ठीक वैसे ही हो जैसे यह फूल। तुम्हारा अहंकार तुम्हें अपनी सही जगह से दूर ले जा रहा है। वह व्यक्ति चुप हो गया। उसने महसूस किया कि बीरबल की बात सही थी। उसका अहंकार उसे अपनी सही जगह से दूर ले जा रहा था और अब वह समझ चुका था कि उसका घमंड किसी काम का नहीं था। खंड 5 दया और समझ की शक्ति। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने न केवल इस व्यक्ति को सही राह दिखाई, बल्कि तुमने यह भी सिद्ध कर दिया कि दया और समझदारी से ही किसी का अहंकार मिटाया जा सकता है। वह व्यक्ति अब समझ चुका था कि अहंकार से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि इससे केवल नुकसान ही होता है। उसने बीरबल से माफी मांगी और अकबर से भी अपनी गलती स्वीकार की। अकबर ने उसे समझाया, सिर्फ बुद्धिमानी ही नहीं, दया और समझ भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो किसी को समझने की कोशिश करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। उस व्यक्ति ने अकबर और बीरबल का आभार व्यक्त किया और फिर से सामान्य जीवन जीने का निश्चय किया। खंड 6 एक सच्चा सिखावन। इस घटना ने न केवल उस व्यक्ति को बदल दिया, बल्कि सभी दरबारियों और नागरिकों को भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। अकबर ने दरबार में कहा, आज हमने एक बात सीखी है कि दया और बुद्धिमानी का संगम ही सच्ची महानता का प्रतीक है। अगर हम अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों को समझने की कोशिश करें तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल के बीच मित्रता और भी गहरी हो गई। बीरबल ने साबित किया कि बुद्धिमानी केवल सवालों के उत्तर देने में नहीं,
बल्कि हर परिस्थिति को सही दृष्टिकोण से देखने और दूसरों की मदद करने में भी है।